शैतान को किसने बनाया? क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया? शैतान दिखता कैसा है? क्या हम शैतान को पहचान सकते हैं? क्या शैतान कलीसिया के भीतर भी हो सकता है? जी हां, आपने सही सुना। क्या शैतान कलीसिया के भीतर हो सकता है? आइए इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देखते हैं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। 2 तीमुथियुस 3:16-17 तक। बाइबल का लेखक परमेश्वर जो मनुष्य के द्वारा लिखा है, ताकि हम सच्चाई जान सकें और सिद्ध बने। बाइबल ही हमें शैतान के बारे में सच सच बताएगा। उत्पत्ति ग्रंथ 1 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर सृष्टि करता है। स्वर्ग और पृथ्वी को उन्होंने ही बनाया है। आध्यात्मिक दुनिया और हमारी दुनिया को परमेश्वर ने ही सृष्टि किया है। स्वर्गदूतों को और मनुष्यों को परमेश्वर ने ही बनाया है। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ पर शैतान को पुराना सांप कहा गया है। पुराना सांप को उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, जहाँ उसने हवा को भरमाया था, और आज भी परमेश्वर के लोगों को वो भरमाते रहता है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यशायाह 14:12-15 तक के वचन। शैतान पहले स्वर्गदूत के रूप में सृष्टि किया गया था, इसलिए कहा गया है भोर के चमकने वाले तारे। लेकिन अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है तू? क्यों भूमि पर गिराया गया? क्योंकि तूने अपने मन में कहा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जी हाँ, उसकी इसी सोच ने, घमंड ने उसे शैतान बनाया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, अपनी घमंड ने उसे शैतान बनाया। वो परमेश्वर का सृष्टि था, वो लालची बना और परमेश्वर का विरोध करने लगा। शैतान का मतलब है साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाला है। परमेश्वर के विरुद्ध जाने के कारण ही वो शैतान कहलाता है। यहेजकेल 28:14-17 तक के वचन में हम लोग देखते हैं कि शैतान को तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, यानी वो एक रक्षा करने वाला स्वर्गदूत था जो 4 बड़े स्वर्गदूतों में गिना गया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम जो परमेश्वर के संतान हैं घमंड या लालच करें, तो हम भी शैतान बन सकते हैं। इसलिए मत्ती 5:3 कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
हालांकि शैतान मूल रूप से परमेश्वर की रचना में से एक था, जैसे कि एजकेल 28 और यशायाह 14 में देखा जा सकता है। उसने अपने सिंहासन को परमेश्वर के सितारों से ऊपर उठाने और खुद परमेश्वर बनने की कोशिश की है। अपने घमंड और लालच के कारण उसने परमेश्वर का विरोध किया, अपना अधिकार पद छोड़ दिया और अपना घर भी त्याग दिया। यहूदा 1:6। वो अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में स्थापित करके और अपने आप को परमेश्वर घोषित करके धोखा देता है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4। वो परमेश्वर के मंदिर में है और अपने आप को परमेश्वर घोषित करके हम सबों को धोखा देते आ रहा है। हम यहाँ शैतान को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो मेमना के वेश में भेड़िया है। हम परमेश्वर और शैतान में फर्क कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर सृष्टि करता है, शैतान सृष्टि किया गया है। परमेश्वर सत्य बोलते हैं, शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। परमेश्वर सृजन करने की क्षमता रखते हैं और सृजन करते हैं, लेकिन शैतान सृजन नहीं कर सकता। शैतान झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि अपने आप को परमेश्वर जैसे दिखाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जीवन और ज्योति का स्रोत है। शैतान सिर्फ नकल करता है और वो असली नहीं, नकली है। चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए ही वो आता है। बाइबल हमें सिखाता है किस प्रकार के आत्मा है सच्चे परमेश्वर और किस प्रकार के आत्मा है शैतान। बाइबल हमें सिखाता है सच्चा परमेश्वर कौन है और शैतान कौन है। बाइबल हमारी मदद करता है, लेकिन किसको चुनना, परमेश्वर को या शैतान को, जीवन को या मरण को, यह हमारे हाथ में है। परमेश्वर हमारे लिए नहीं चुनेंगे, हमें खुद चुनना होगा। आइए हम परमेश्वर को चुनें, जीवन को चुनें। परमेश्वर के सारे हथियार हम बांध लें ताकि हम शैतान का सामना कर सकें और यीशु मसीह के नाम पर विजयी हो सकें। आमीन।